हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम जोश में। आज मैं आप लोगों को सोलर सिस्टम का क्विज कराऊंगा, जिसे हिंदी में सौर मंडल बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक ये फ़ोटो डाल रखी है, जिससे कि मैं आपको बेसिक नॉलेज जो है दूंगा सोलर सिस्टम के बारे में। फिर हम अपना क्विज स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा सन। ये हमारा सन जो कि एक स्टार है, जिसे हिंदी में तारा बोलते हैं। और ये हमारे 8 प्लानेट हैं, टोटल 8 प्लानेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में। और ये हमारा प्लूटो जो बोना ग्रह में आता है, ड्वार्फ प्लानेट जिसे बोलते हैं। ये कुछ दिन पहले प्लानेट की कैटेगरी में आता था, जिससे एक प्लानेट हमारे 9 थे, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है और ये हमारे टोटल प्लानेट 8 रह गए हैं। तो ये हमारे 8 प्लानेट का सीक्वेंस आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मरकरी आता है, जिसे हिंदी में बुध बोलते हैं। उसके बाद वीनस जो शुक्र, एंड देन अर्थ पृथ्वी, और उसके बाद मार्स जिसे मंगल बोलते हैं, और जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, एंड यूरेनस इज अरुण, एंड लास्ट वन इज नेपच्यून जिसे वरुण बोलते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको नाम याद कर लेने हैं, और याद करना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। जैसे मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ, वैसे आपको 2-3 बार बोलना है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये आपको 3-4 बार बोल लेना है, तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। और आपको जो सीक्वेंस है वो भी याद रखना है कि सबसे पहले मरकरी आता है और सबसे लास्ट में नेपच्यून आता है। और ऐसे आपको सीक्वेंस भी याद रखना है कि अर्थ के सबसे पास में जो है वो वीनस आता है, फिर उसके बाद मार्स आता है। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद कर लेना है। और इनका जो साइज है वो सबसे बड़ा है जुपिटर। फर्स्ट नंबर पर जुपिटर आता है, और उसके बाद आता है सैटर्न, फिर यूरेनस, और फिर उसके बाद नेपच्यून। तो ये जो 4 ग्रह हैं वो तो सीक्वेंस से आते ही आते हैं, इनको तो याद करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये तो सीक्वेंस में है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये 4 तो सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और फिर उसके बाद जो 5वां आता है वो आता है अपना अर्थ। और जो छठे नंबर पर आता है वो वीनस शुक्र, और फिर 7वें पे आता है मार्स, और उसके बाद 8वें पे मरकरी। तो जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है अपना जुपिटर, और जो सबसे छोटा है वो है मरकरी। तो ये आपको याद कर लेना है। तो चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चंस पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की जो खोज की थी वो की थी कोपरनिकस ने। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं ग्रह, जिन्हें इंग्लिश में प्लैनेट्स बोलते हैं, जो टोटल मैंने 8 बताए हैं आपको अभी ऊपर। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह के जो चारों ओर परिक्रमा करता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि ये हो गया पृथ्वी अपना ग्रह, ये पृथ्वी अपना ग्रह हो गया, और इसके जो चारों ओर जो रिवॉल्व करता है वो है मून, जो कि आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई भी दे रहा है। ये मून है। ये ऐसे हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, वो उसके चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है, ये मून। तो इसे उपग्रह बोलते हैं। जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह बोलते हैं। तो ये यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की जो गति का जो नियम है वो केपलर ने दिया था। केपलर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो
तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन के नाम पे धब्बा है। तो इसका आंसर जो है वो 8 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सबसे पहले कौन सा आता है? बुध आता है। तो बुध तो ये चारों में कॉमन है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, बुध के बाद अपना कौन सा आता है? शुक्र आता है। तो शुक्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर केवल ए में दे रखा है। तो ये तीनों तो वैसे भी गलत हो जाएंगे, ये तीनों वैसे भी गलत हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अभी जो ऊपर पूछा था क्वेश्चन में वो पूछा था सूर्य से बढ़ती दूरी, लेकिन अब पूछ रहा है पृथ्वी से बढ़ती दूरी। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो पृथ्वी के जो सबसे पास में है वो है अपना शुक्र। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पर बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं। बचे ऑप्शन नंबर बी और सी, चलो देख लेते हैं। तो शुक्र इन दोनों में दे ही रखा है स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद आता है अपना, उसके बाद मंगल आता है। तो मंगल भी ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है केवल। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, किसके अनुसार? साइज के अनुसार, मीन्स आकार के अनुसार। तो सबसे बड़ा जो ग्रह था वो मैंने आपको बताया था कि इधर से यहाँ से चारों जो ग्रह थे वो एक ही सीरीज में आ रहे थे। तो वो ग्रह कौन से थे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये तो हमको चार एक ही सीरीज में याद होनी चाहिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसमें दे रखा है बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। ये हो गया हमारा गलत, ये गलत हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर सी देखें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो इसके भी कहीं चांस हैं, इसे हम आगे देखेंगे। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इसमें भी सही दे रखे हैं पहले चार ग्रह। तो चलते हैं अब नेक्स्ट जो ग्रह हैं उन्हें चेक करते हैं। तो फिर जो 5वें नंबर पे आता है वो आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी हमारा इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी तो हमने पहले ही काट दिया था। और वरुण के बाद इसमें भी दे रखा है, और इसमें शुक्र दे दिया है। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। बचे हमारे पास ए और सी। तो फिर पृथ्वी के बाद आता है अपना शुक्र। तो इसमें बुध दे दिया है, ये भी अपना एलिमिनेट हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन बचा है अब अपने पास जो कि ए है। तो वही अपना आंसर हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। तो यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निम्न में से कौन सा नहीं है भाग, वो देख। तो इनमें से सौरमंडल का जो भाग है वो कौन सा नहीं है देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा शुद्ध ग्रह, शुद्ध ग्रह होता है, सौरमंडल का ही भाग होता है। तो ये तो नहीं है। और धूमकेतु, धूमकेतु भी होता है अपना सौरमंडल का भाग। और ग्रह तो होता ही होता है जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो निहारिका ये एक नई चीज़ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये सौरमंडल का भाग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा तो उसमें क्वेश्चन दूंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग नियत रहता है। अधिक होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। मैं आपको बता दूं कि जैसे ये मान लेते हैं हम, ये सन है। तो सन के आसपास जो भी ग्रह हमारा जो रिवॉल्व करता है, रिवॉल्यूशन करता है, जैसे कि इस पाथ पे करता है कोई ग्रह रिवॉल्यूशन, तो जैसे ग्रह आएगा
ग्रह यहाँ पे है मान लेते हैं कोई, तो ये जो ग्रह रिवॉल्व करेगा ऐसे स्पीड होगी इसकी, और जैसे ही पास में आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, जैसे ही पास में आएगा स्पीड बढ़ जाएगी और इधर आके फिर कम हो जाएगी, पास आते समय बढ़ जाएगी स्पीड। तो ये आपको याद रखना है कि जब इधर से दूर होगा ग्रह सूर्य से तो उसकी दूरी कम हो, उसकी स्पीड कम होगी और पास जाते ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में हमारे में पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग क्या होता है, तो अधिकतम होता है जब वो सूर्य के समीप होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के इस वीडियो के क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसका लिंक, और आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।